जय बिहार जय भारत। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल में, जहां हम करा रहे हैं बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती के प्रीवियस ईयर सवालों को। तो साथियों, आज के हम इस वीडियो में 20 महत्वपूर्ण जीके के सवाल करने वाले हैं। अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि आप 20 महत्वपूर्ण सवालों में से कितना का सही जवाब दिए हैं। तो चलिए बिना समय को विलंब किए हुए हम सवालों पर प्रहार करते हैं। और सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। सबसे पहला सवाल कहता है क्या कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कब फहराया गया? 1925 में, 1927 में, 1929 में, 1931 में। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार जो है साथियों ये फहराया गया 1929 में। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ही कम समय में हमें महत्वपूर्ण सवालों को देखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बोलता है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार फहराया गया था नागपुर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में या दिल्ली अधिवेशन में। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है साथियों पहली बार लाहौर अधिवेशन में फहराया गया था। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि अली अकबर खान किस क्षेत्र से संबंधित हैं? राजनीति से, संगीत से, साहित्य से या खेल से? तो अली अकबर खान जो है साथियों ये संबंधित है हमारे संगीत से, वो भी सरोद में। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल बोलता है कि भारत का प्रथम वाइसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन। तो भारत का प्रथम वाइसराय जो है साथियों वो है लॉर्ड कैनिंग। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट बोलता है कि ब्लू बेबी की बीमारी किस कारण होती है? प्रदूषण, हृदय रोग, आतंकवाद या जल प्रदूषण। तो ब्लू बेबी की जो बीमारी है साथियों इसका कारण है नाइट्रेट की अधिकता होना और यह जल प्रदूषण का कारण बनता है। तो इस प्रश्न के साथ इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि स्पीच पोस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, शेखर जोशी, शोभा डे, महादेवी वर्मा। तो स्पीच पोस्ट नामक पुस्तक के लेखक शोभा डे हैं। और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट बोलता है दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक कौन थे? पृथ्वीराज चौहान, हमीर देव, हेमू विक्रमादित्य, हरिहर राय। तो दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक जो थे साथियों वो थे हेमू विक्रमादित्य। और इस प्रश्न के साथ इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोलता है कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर को। तो विश्व डाक दिवस जो है साथियों 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल बोलता है कि पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? मंगल, शुक्र, बुध, शनि। तो पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह जो है साथियों वो है बुध। और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोलता है कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था? द हिंदू, बंगाल गजट, इंडियन टाइम्स या कलकत्ता जनरल। तो भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए नहीं बी होगा, करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट बोलता है कि अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति से, संसद सत्रों का आह्वान से, राष्ट्रपति की शक्तियां से या न्यायपालिका से? तो अनुच्छेद 85 साथियों संसद के सत्रों का आह्वान व स्थगन से है और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आर राइट आंसर। ओके, चलिए अगला प्रश्न बोलता है कि वाइल्ड लाइफ इक्विटी फंड की स्थापना कब की गई थी? 1985, 1990, 1996 या 2000 में? तो वाइल्ड लाइफ इक्विटी फंड की स्थापना साथियों 1996 में किया गया और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सही होगा उत्तर। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि यूपीएससी के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या लोकसभा? तो यूपीएससी के मेंबर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होने वाला है। ओके, नेक्स्ट बोलता है कि गद्दार पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, सैन फ्रांसिस्को, लंदन या मुंबई? तो गद्दार पार्टी का मुख्यालय साथियों सैन फ्रांसिस्को है और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि अमेरिका की संसद को क्या कहा जाता है? नेशनल असेंबली, कांग्रेस, सेनेट या हाउस ऑफ लॉर्ड्स? तो अमेरिका के संसद को कहते हैं कांग्रेस और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1520, 1526, 1530, 1540? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन कौन लड़े थे? बाबर और राणा सांगा, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, शेरशाह और हुमायूं? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी लड़े गए थे और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? जेम्स सिक्की, राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक? तो भारत का प्रथम समाचार पत्र जो है साथियों जेम्स सिक्की के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ओके, नेक्स्ट, अकारा शब्द का संबंध किससे है? उल्का पिंड से, ग्रह से, धूमकेतु से, पृथ्वी की आकृति से? तो अकारा शब्द का अर्थ होता है उल्का पिंड। द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट, अंतिम नंबर सवाल बोलता है कि डीएनए का संरचना का मॉडल क्या है और इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि डीएनए संरचना का मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है साथियों, बाकी आपको इसी चैनल से बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट दिन पर दिन कराए जाएंगे। वीडियो को देखिए, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट में अपनी राइट आंसर जरूर करें। ठीक है, इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।